चलते फिरते आए हैं, बर्तन रखने लगे थे, देखा तो किसी ने इसके जो लिड्स हैं वो ऐसे रखे हुए थे कि दराज जो है वो ऊपर इधर बंद करते हुए टकरा रही थी। तो हमें घबराहट हुई और हम इसको खोलकर बैठ गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वक्त लेती हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत तलब काम ये है और थका देने वाला। हमें बड़ी घबराहट होती है। अगर हम अकेले हों तो ये सारी हिले नहीं, लेकिन हमारा घर भूत बंगला है तो ये जो भूत प्रेत का बसेरा है हमारे घर पे, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको फिर पीछे से आके वो सारा कुछ संवारना पड़ता है जो वो रात भर तबाही मचा के गए होते हैं। ये जो है ये गलत मलत रख गए थे। और फिर ये है कि इसके नीचे जो रॉयल डाल्टन का ये पैन है जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, उसका जो किनारा है वो ऊपर उधर होना चाहिए, यहाँ पर इसके ऊपर, ताकि ये टेढ़ा ना हो। तो वो जब रखते ढकते हैं तो वो भी उसको टेढ़ा कर जाते हैं। तो हम बहुत पर्टिकुलर हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे साथ गुजारा करना आसान नहीं है। तो हम अगर ये मिसाल कायम नहीं करेंगे और हदों से इतनी दूर नहीं रहेंगे जो कि हमें डंप में गिरा देंगी, तो हमारी नस्लें जो हैं वो पता नहीं कहाँ जाएंगी। तो हमको एक इंतहा का केयरफुल इंसान बन के, सफाई पसंद इंसान बन के चलना पड़ता है, ताकि जो बचे भी हमारी नस्लों में वो थोड़ा बहुत बच जाए। जाहिर है कमज़ोरी आती है, हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ती है, हर चीज़। तो जो तरबियत है वो भी, यही वजह है कि हमने जो नमूना इनको दिखाया है अपनी ज़िंदगी का, वो एक बहुत कोशिश की है कि एक्यूरेटली दिखा सकें, ताकि ये अगर थोड़ा बहुत भी उसको अपनाएं तो इनकी ज़िंदगी संवरी रहे। तो ये देखें, ये सारी लिड्स जो हैं ये हमने निकाल ली हुई हैं, इनको हम अभी टाइडी करना है। और ये वो चीज़ें हैं जो हम देखकर हमें ख्याल आया कि साथियों को दिखा दें, वरना हमने ये दिखाना नहीं था। तो ये जेमी ओलिवर के हैं ये, और इनकी बहुत अच्छी बात ये है कि ये लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों के हैं, क्योंकि हम राइट हैंड हैं, बेटी लेफ़्ट हैंडेड है, तो दोनों के ये काम आता है। वैसे स्टर फ्राई वगैरह बनाने के और फ्राइड राइस बनाने के लिए हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये हमने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किए हैं। अब ये नहीं मिलते क्योंकि ये सैलड स्पून्स हैं, इनको हमने कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे जो लकड़ी के ट्विन्स थे अभी भी हैं, इस्तेमाल कम होते हैं क्योंकि टूट फूट गए, तो वो उनके बाद ये चमचे थे जो हमने यूज़ किए हैं। इनकी लंबाई की वजह से जो सारी दुनिया में कुकिंग स्पून्स मिलते हैं वो शॉर्ट हैं। हमको पकाना होता है गहरी पॉट में या बड़ी पॉट में, जो भी हो, हमें डंडी लंबी चाहिए क्योंकि हमने तो भूनना होता है। तो लंबी हो तो उसमें प्रेशर भी कम पड़ता है। तो नैपी चेन चाह रही है तो उसने शोर डाला हुआ है, वो 1 मिनट भी नहीं रहेगी। तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, वाइट भी है हमारे पास, ये वाला हमने काफ़ी लिया हुआ है और मिले ये हमेशा ही मुश्किल से। और ये इसमें ये ब्लूई सा कलर जो अंदर दिखाई दे रहा है वो भी है। तो ये स्टॉक जो है ये हम रखते हैं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि जो चीज़ हमें पसंद हो वो ख़त्म हो जाए घर से, या हमें उसकी तंगी महसूस हो। तो हमको जो चीज़ अच्छी लगे और पता हो कि नहीं मिलनी, आप देख लें लिए हुए हैं ना, और अब ये नहीं मिलते तो हमारा कैसे गुजारा होता फिर। तो हमने अपना बंदोबस्त कर रखा हुआ है। इसी तरह पर जो नाइफ्स हम यूज़ करते हैं, ये वाली, ये देखें, तो ये हुआ करती थी $30 की, हमको ये मिली थी $10 की, तो हमने बहुत सारी ले ली थी, बहुत सारी। और फ्रेंड्स के लिए भी ली, अपने लिए भी ली। और ये सारी, इसमें फ़िश नाइफ भी है, ये देखें, ये ऐसी नाइफ़ की शेप है जो आपको आमतौर पर नहीं मिलती है। तो सबसे पहले उनकी जो थी ये ख़त्म होती थी, तो ये ऐसे ही रखी हुई हैं, अभी धुली धुली नहीं है, कब से ये अलमारी में है, लेकिन ये हमने बहुत यूज़ की हैं और अब भी करते हैं। ये देखा, बैकअप रखा हुआ है। और रॉयल डाल्टन का जो वो होल्डर है जिसमें हम अपनी छुरियाँ रखते हैं, बेटी ने सारी बड़ी छुरियाँ जो हैं वो इधर ड्रॉवर में डाल दी हुई हैं और छोटी जो है वो सारी उसमें डाली हुई हैं। तो अभी तक हमारा हाथ जो है वो उधर नहीं जाता, बल्कि दराज ही खोलता है छुरी निकालने के लिए। ये वाले भी एवेंट के हैं, अच्छा ब्रांड है, अच्छा बनाते हैं, अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कि हम सोचें कि इसको हमने इस्तेमाल किया हो इसकी शक्ल को देखते हुए, तो ये नहीं है। है दराज में हमारे और हमने फेंका नहीं है, तो ऑब्वियसली कभी कभी काम आ जाता है। ये जो हमने लिया हुआ है अंडे वाला या नूडल्स या पास्ते के लिए, ये हमने खूबसूरती के लिए लिया हुआ है इसका रंग हमको अच्छा लगा। और ये जो हैं लेडल्स, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनका पीला वाला जो है वो आपने देखा होगा, हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, हमारी ड्रॉवर में है। और ये हमें अच्छे इसलिए लगे कि इनके अंदर हार्ड
चीज़ डाली हुई है और ये वज़नी है, ये ऐसे ही पतला सा नहीं है। दिखाएं आपको, ये देखें बीच में इनके मेटल है, तो ये अपनी शेप जो है होल्ड करते हैं, जबकि दूसरे लेडल्स या तो वो बिल्कुल ही प्लास्टिक के से होते हैं या अगर सिलिकॉन के हों तो वो शेप हिल जाती है उनकी, तो वज़न से वो डी शेप हो जाते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत सेंसेबली बनाए गए हैं, ब्रांड श्रांड अगर किसी ने देखना हो तो उनको पता लग जाएगा। तो अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं, ये यूज़ होता है, हाथ में आता है, तो काम की चीज़ ही लेनी चाहिए। ये केक के लिए रखा हुआ है, रंग के मारे लिया। और ये कैंची किचन सीजर्स है, फजूल सी आम इस्तेमाल के लिए, बच्चे चाहे यूज़ कर लें, हम कर लें, कुछ भी। लेकिन सबसे अच्छी जो कैंची किचन की रहती है, एक तो वो है जो हम यूज़ करते हैं जिसको खोलना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली खुलती है, वो दिखा भी देते हैं। और एक मास्टर शेफ़ की जो छुरियां हैं और मास्टर शेफ़ की जो सीजर्स है वो बहुत अच्छी है, उसका जवाब नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये कितनी सारी रखी हुई हैं। अभी ये तो वो हैं जो किचन में हैं, जो कहीं और छुपा के रखी हुई हैं उनका तो आप पूछें ही नहीं। तो चाहे कितना भी हमारे पास सामान मौजूद है, आपने देखा होगा कि बिखरा हुआ नहीं है, सिमटा हुआ है, जगह बड़ी है, हम रख सकते हैं। अगर हम किसी छोटे घर में हों, जगह तंग हो, तो ये सामान हमारे पास बिल्कुल गिना चुना हो, हमने 4 चीज़ें ली हुई हों और हम उसी के साथ गुजारा कर रहे हों, तो हम बिलाशुबा खरीद सकते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कूड़ा पड़ा हुआ इधर उधर रखा हुआ जो है वो आपको दिखाई दे रहा हो, तो सलीके से। बाकी ये है कि डोनेट कर दिया, दे दिया, बांट दिया, कोई आया गया हुआ, कोई सहेली को पसंद आई उसको चीज़ दे दी, इस तरह पर है। तो होर्डर नहीं है, कुछ लोग समझेंगे कि हैं, लेकिन अगर हो तो हमारा घर मैसी हो, तो हम इस तरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा घर जो है वो बिखरा हुआ हो या इतना सामान हो जिसको हम संभाल नहीं सकें। तो ये है मास्टर शेफ की नाइफ्स, ये देखें, ये बहुत काम आता है। ये साइज कटिंग बोर्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट, और आम इस्तेमाल के लिए ये छुरी तो नहीं। ये लाइटर्स जब हमने बाहर ड्रम में आग लगानी हो उसके लिए हैं, तो ये हमको बहुत पसंद है, बिक के बहुत अच्छे लगते हैं। शेप, कलर, हम रंगों के शैदाई हैं, हमें कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं चीज़ों में। तो घर हमारा ब्लैंड सा है, बहुत सटल कलर्स, क्योंकि रंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अराउंड बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आप उनसे घबरा जाते हैं। एक बार हमने ज़िंदगी में, जब हमारी शादी ही हुई, तो हमने मेलामाइन के डिनर सेट्स उस वक्त नए नए चले थे, तो हमने डिनर सेट लिया खूब ब्राइट फूलों वाला, और हम उससे इतना घबराए बाद में आके कि वो बुरा लगने लग गया। तो हमें उस वक्त से फिर अंदाज़ा हुआ कि घर में इस्तेमाल की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सटल कलर की होनी चाहिए। आपने अगर कलर लेने हैं या रखने हैं तो इस तरह की चीज़ों में एक आध ठीक है, लेकिन जो हमने रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें घर में यूज़ करनी है उनमें इस तरह रंग बिरंगी चीज़ें ना हो, उससे इंसान घबरा जाता है। चादरों में भी, बेडिंग्स में भी आपने देखा फॉन, बेज, सटल कलर्स जो हैं। तो जो बेडिंग इस वक्त हमारे बेड पर है, हमने जैसा कि आपको बताया कि वो 30 साल पुरानी है और पिंकिश है, और उसका कपड़ा हमें बहुत अच्छा लगता है, और वो एक तरह से याद है, हमारी याद है कि सोनी के भी कहीं पहले से पैदा होने से वो है। तो हम वो कैंची जिसका जिक्र कर रहे थे, तो ये डिश वॉशर से निकाली आपको दिखाने के लिए। ये जो कैंची है ना, ये हमें इसलिए अच्छी लगती है कि इसको आपको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके आप काट लेते हैं, तो आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको खोलना नहीं पड़ता। तो इसमें एक स्प्रिंग है, देखा, और ये फिर इस तरह से बंद हो जाती है। बहुत अच्छी काम आने वाली चीज़ है। ये देखिए, तो ये ब्रांड्स हम प्रमोट नहीं करते, ये नहीं कि ये हमें उन्होंने फ्री में चीज़ें दी हैं और हमें कहा है कि आप इसको प्रमोट करें या दिखाएं। तो ये सारा कुछ जो है ये घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी, तो हमने साथियों को सिखा दी, बता दी। और ये देखें, ये जो हैं, ये भी एक इन्होंने बहुत ब्रिलियंट चीज़ बनाई, काम के लिए तो कम, लेकिन खूबसूरती के लिए हमने इसे ज़्यादा ख़रीदा है। ये लिड कवर्स हैं, ये 2 हैं एक में, और ये गिलास को जो है सील कर लेते हैं। कोई यहाँ खुला हुआ नहीं है, नहीं तो हम दिखाते कि ये इस तरह होता है कि आप इसको अगर ऊपर से ऐसे दबा दें गिलास पे, आप गिलास उठा सकते हैं। ये इतना अच्छा इसका टाइट हो जाता है कि उसमें कोई कीड़ा, कोई चूंटी रात को नहीं जा सकती, अच्छी तरह से सील हो जाता है। और फिर ऐसे आराम से आप इधर से साइड से आप उठा लें तो ये गिलास जो है ऊपर से खुल जाएगा। बहुत ही अच्छा, ये बनिंग से हमने मंगवाए हैं, और हम असल में ये लेके आए थे जापान से।
जापान के जो हैं वो बो वाले हैं, जो हमारे बेड साइड टेबल पे भी आज सुबह रखा हुआ था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। तो अब सफाई करते हैं, जो जो गुडीज़ यहाँ पर थी वो हमने आपको दिखा दी। और असल मकसद इन क्लिप्स के बनाने का यही है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएं और दिखाया जाए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़फुल है, आपके काम क्या आएगी, ताकि आपका पैसा और मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। ये देखें, ये बेटी ने लिया, हमारे पीछे थी कि हम भी ले लें, लेकिन हमने नहीं लिया। लेकिन हम अब सोच रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। वो दूसरे वाले ब्रशेस भी अभी जो तुम मुझे दे रही थी वो दिखाना। हाँ, आप इसके कपड़े देखें ना, ये हम शो मार रहे हैं, ये हमारे बच्चे फकीर बन के फिरते हैं। और ये देखें, दिखाने हम ये लगे थे कि ये निकला है उस दराज से। तो अगर आप ये समझें कि हमने मैसी रखा हुआ था, तो ये बात नहीं है, ये बस हिला जाते हैं चीज़ को। लेकिन ये देखें, ये ब्रशेस जो हैं बहुत अच्छे हैं ये। तो इसने हमारे लिए भी लिए थे, अपने लिए भी लिए थे। तो थोड़ी चीज़ हो बेशक, इनके बारे में बता दो ना साथियों को। रेफर ब्रशेस, ये आप अक्सर जो भी कोई हाई एंड ब्रांड आई शेडो का होता है, जब भी कोई पूछता है कि कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, इस ब्रश का नाम लेते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम एनिमल्स, दे नॉट मेड सिंथेटिक ब्रशेस नहीं है ये। एंड दे आर सो सॉफ्ट, लाइक इतने सॉफ्ट हैं। एंड राइट नाउ दे आर डूइंग अ बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, लेकिन द प्राइसेस अलोन आर सो हाई कि आई थिंक ये वाला ब्रश ही 70-80 US डॉलर्स का है। तो आई गॉट इट ऑन अ रियली गुड डील, दैट्स व्हाई आई बॉट 2 सेट्स। मैंने एक मामा के लिए ले लिया, एक अपने लिए ले लिया। लेकिन बहुत अच्छे, शेप भी बहुत अच्छी। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि बहुत जो ये हाई एंड ब्रांड्स है ये वीगन ब्रशेस बनाते हैं। आई फील कि अगर आप प्लास्टिक ही यूज़ कर रहे हैं तो आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं? ना, I disagree with that. ये तो प्रॉपर हैंडमेड ब्रशेस हैं। तो आई मीन आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड जो ये प्राइसेस स्पेंड करते हैं इन पे। लेकिन एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर पेइंग फॉर, कि ये हैंडमेड हैं, ये इंडिविजुअली हर ब्रश एक बंदा बनाता है। तो ये बाल उनको कहाँ से मिलते हैं? इट्स गोट हेयर। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ऑफन ब्रशेस में गोट के बाल यूज़ किए जाते हैं। जो कबूकी ब्रश होता है वो गोट हेयर का होता है। वेरी नाइस। इट्स मैंने ऐसा सॉफ्ट ब्रश नहीं कभी फील किया। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट ब्रशेस। ये मैंने प्योरली ट्राई। इसका ब्रांड कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है? तो साथ ही पढ़ लें। लिखा हुआ कहीं है ना, नहीं लिखा हुआ। इट्स REPHR। REPHR। So ये इसके स्पेल है। on numbers. So when you ये देखिए जापान, तो जापानीज लोग बहुत प्राउड हैं अपने क्रिएशन से। तो ये you can see it. तो ये यहाँ लेकर फिर रही थी, अपने आईना देखकर ब्लश लगा रही थी। कपड़े आप देखें इसके, हम दिखाएं। ये देखें तक ये देखें, ये है इसकी लाइफ। मलंग बंदा है, कंफर्ट के पीछे जाती है। और हम यकीन माने कि हम ये थे, बिल्कुल ये थे कि हमारे अम्मी तंग होती थी कि जो इसको पसंद है वो फटा हुआ भी ये सी कर पहनती रहेगी, और जो ब्लीच भी लगा तो यकीनन ये एक काम करने वाली बच्ची है। देखा आपने? और हमारा कपड़े का बिजनेस है, हम ओन करते हैं बजियास बुटीक। और हमारी बेटी का हाल देखें, ये देखें तबाह निकला। For anybody who wants to know, मैंने ये बूहू से खरीदा बहुत साल पहले खरीदा था, ये पता नहीं 8-10 साल पुराना। तो वो सोनी भी ऐसा ही है, बड़ा भी ऐसा ही है। उसकी मज़े की बात बताएं कि उसका ना ये जो रिम होता है, जैसे ये उसने जो कपड़े पहने होते हैं तो आगे उसके बाज़ात वो सिलाई लगी होती है, तो उसका हाँ कफ का हिस्सा जो होता है, जो आगे समझो कि टी शर्ट के आगे बाज़ दफ़ा लगा होता है, वो पहनता था तो वो गल रहा था, फट रहा था, उसमें सुराख हो रहे थे। वो धुलता रहा तो वो उसका एक दफ़ा वो लटका रहा, जैसे वो स्लीव पहन के वो रिंग चूड़ी की तरह बाद में ऊपर से चढ़ाता था। तो एक दफ़ा धुलाई में वो गायब हो गया तो इतनी कयामत आई कि वो मेरी कमीज़ का पार्ट कहाँ गया, सारी मशीन खोली गई, बाहर जाके ढूंढा गया, कहीं हवा से ना उड़ गया हो कि वो बिट कहाँ चला गया। तो इन लोगों से छुपा के फेंकना भी मुश्किल है। तो घर में ये जो है तरह तरह का जो है वो, बस ये है कि खुशियाँ होनी चाहिए,
और ये भी एक फ़न है, ज़िंदगी की अलामत है। एक से एक इंसान पहनता है, पैसा खर्चता है, सब कुछ अल्लाह का दिया होता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि बिल्कुल फजूल चीज़ें, ये इंसान को कितनी खुशी बख्शती हैं। तो बड़ा एक समझो कि घर में एक फ़न रहा कि उस बिट को ढूंढना, और बड़े दिन, कई दिन वो झंडे भी मुल्क के जो हैं सरनिगूं रहे कि वो बिट जो है वो आगे का छल्ला कमीज़ का वो गुम गया। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। वो जब पहनता है अभी तक उसको सदमा मनाता है कि इसका वो जो पार्ट था उसका नाम भी रखा होता है उसने। तो हमारी जो बात पुरानी वीडियोस होंगी उसमें आपने देखा होगा कि हालांकि पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अब स्पेशलिस्ट बन रहा है, उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, बस आखिरी ये इम्तिहान है जो उसने देना है। अगर भाई को सुन गया ना वो कहेगा ये क्यों बता दिया। हाँ, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहले जब वो मेडिकल स्कूल में गया तो हम बहुत खुश हुए कि भाई हमारा बच्चा पहला पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था जो यहाँ से मेडिसिन करने लगा था। तो गया तो हम बहुत खुश, बहुत जाहिर है माँ है, खुशी तो होती है। तो जब कोई पूछता था कि बेटा क्या कर रहे हो, तो कहता था मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। तो उसने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं मेडिकल स्कूल में जाता हूँ। खैर हम बर्दाश्त करते रहे, नहीं बोले। कहता था तो हमारी आदत नहीं कि वो नहीं बताना चाह रहा तो हम बता दें। फिर उसके बाद वो साहिब जो थे वो एक दिन डॉक्टर बन गए। बालों के मामले में सब बच्चों को पता है कि हम बहुत फंसी हैं कि बाल अच्छे कटे हों या लंबे हों या जैसे भी हों, जो शेप हो वो हमारी पसंद की हो। हमें वो साथ लेके जाता था बाल कटाने के लिए कि हम उसको, जो हेयर ड्रेसर है, उसको बता सकें कि कैसे काटने हैं। तो वो गाय था, काटने लगा बाल। तो जैसे वो बातचीत शुरू करते हैं तो पूछने लगा कि क्या करते हो तुम। तो कहता आई वर्क इन द हॉस्पिटल। उसने फिर भी नहीं बताया कि आई एम अ डॉक्टर। और ये भी एक फसाद रहता था कि पासपोर्ट बनाना है या कोई आईडी कार्ड बनाना है या कहीं अपना नाम लिखना है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख दे। वो अपना नाम ही लिखता है, उसके साथ डॉक्टर कभी नहीं लगाएगा। हाँ, तो उसके किसी कार्ड पे हाँ डॉक्टर नहीं है। और एक दफा किसी ने भेज दिया एक कार्ड, भाभी जी बता रही थी, एक दफा किसी ने भेज दिया जिस पे डॉक्टर लिखा हुआ था he called them up, had it removed। तो भाभी जी को खुद नहीं समझ आती कि क्या हो क्या हो गया।